रविवार को रांची में हुई इंडिया गठबंधन की उलगुलान रैली में कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर सियासत भी गर्मा गई है। चिराग पासवान ने इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कल अप्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिल गया कि पहले चरण के मतदान खत्म होने के बाद इन लोगों को हार दिख रही है, इसलिए ये लोग ऐसे कारनामे कर रहे हैं। कल प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिले हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से भी लगातार ये झड़प होती रही है। ये झड़प का सबसे खूबसूरत उदाहरण पहले चरण का चुनाव रहा है। पहले चरण के चुनाव में जिस तरीके से बिना घटक के दलों से बात किए, चर्चा किए, सीटों का बंटवारा कर दिया गया, सिंबल्स को बांट दिया गया। ये अपने में दर्शाता है कि इस गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक। रांची में इंडिया गठबंधन के रैली में हुए हंगामे पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह तो होना ही था। रैली में तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह राजनीतिक का दुर्भाग्य है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा का जमाई कहा जा रहा है। यह न्यायालय पर कमेंट है, कार्रवाई होनी चाहिए। यह हताशा और निराशा में दिया हुआ बयान है। ये तो होना ही था। जिसका हिडन एजेंडा और स्वार्थ से वशीभूत होकर के अपवित्र गठबंधन बनाए हैं, तो वो अपवित्रता का प्रदर्शन तो किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने सेंट्रल एजेंसी पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के साथ है। मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव जी जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के वो जमाई कर रहे हैं। अरे वो माँ भारती का संतान है और ये संविधान हमारी माता के रूप में है और माता का ये पुत्र संवैधानिक संस्था। अगर जो इस पर मजाक कर रहे हो और इस तरह की भावना का, शब्दों का प्रकटीकरण कर रहे हो, तो तुम्हारे घृणित मानसिकता का परिचायक है। जो नाजायज औलाद है, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी, ये तुम्हारे यार हैं। तुम्हारे माता पिता के किए हुए पाप, बिहार को बर्बाद करने का, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का। अगर जो मां भारती का संतान जांच कर रहा है तो माननीय न्यायालय उस पर जजमेंट दे रहा है, तो माननीय न्यायालय पर भी एक कमेंट है और ऐसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में बढ़ते तापमान के बीच अगलगी की घटनाएं भी जारी हैं। ताजा मामला पीएमसीएच अस्पताल का है। यहां इमरजेंसी वार्ड के समीप जनरेटर रूम में भीषण आग लगने से परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। यहाँ पर देखिए डीजी रूम है यहाँ पर, और पैनल भी है उसका, उसी में शॉर्ट सर्किट हुई थी, जिसमें कि हम लोग को सूचना मिली थी कि इमरजेंसी वार्ड के पीछे आग लगी हुई है। तो हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ भी भेजी, एक बड़ी एक छोटी, और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कुछ यहाँ पर थे और कुछ हम अपने गाड़ियों से यूज करके उसको बुझवा दिए हैं। और अभी देखा जाए तो पूर्ण रूप से आग बुझ गई है। क्षति भी हुई है? क्षति कुछ नहीं हुआ है, बस वही पैनल वैनल था, उसी में जो भी क्षति हुई है। और आग लगने का जो कारण है वही शॉर्ट सर्किट ही है। गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा गर्मी में एसी उसी भी ज़्यादा चलने लगती है, तो ओवरलोडिंग भी होने की संभावनाएं रहती है और गर्मी में हीटिंग भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है। समय रहते काबू पा लिया गया, मतलब बड़ा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, समय रहते काबू पा लिया गया। किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं हुआ, उसको नहीं ही मानिए। राजद सुप्रीमो के परिवार पर सीएम नीतीश की टिप्पणी के जवाब में तेजस्वी ने पलटवार किया है। उन्होंने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में मुद्दे की बात होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। सीएम नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि उनसे बुलवाया जाता है। उनको हम भी जवाब देंगे। हमारे पिता तुल्य हैं, उनके लिए हमेशा से मेरा सम्मान था, आगे भी रहेगा सम्मान। और हम तो उनके बेटे के रूप में खड़े रहे। उन्होंने कई बार बोल रहे हैं ये तो बेटा है मेरा, तो हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है।
कौन लोग हैं बुलवाने वाले लोग, बोलते रहते कौन लोग, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे। नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। याचिका में अतीक अहमद और टिल्लू ताजपुरिया का उदाहरण देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को तिहाड़ जेल में खतरा बताया गया था। इस संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। अदालत ने कहा कि कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। इस मामले को चुनौती फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। वह अपने लिए कदम उठा रहे हैं और मौजूद उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून हर किसी के लिए बराबर है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.